पलवल जिले के गांव टीकरी ब्राह्मण में 2.5 महीने करीब पहले हुए नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के प्रयास के मामले में पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट हिंदू समाज के लोगों ने गुजर धर्मशाला में 52 पाल की पंचायत का आयोजन किया। रविवार दोपहर 12 बजे आयोजित हुई पंचायत की अध्यक्षता 52 पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने की। इस दौरान पंचायत ने सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन कर प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 15 दिनों में बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कमेटी अगली रणनीति तय करेगी, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। पंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि गांव टीकरी ब्राह्मण के मस्जिद में कुछ लोगों ने एक नाबालिग लड़की के धर्मांतरण का प्रयास किया था, जिसमें 8 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन पुलिस ने 8 नामजद लोगों में से सिर्फ मौलवी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 3 आरोपी अन्यों में से भी गिरफ्तार किए गए, जबकि नामजद आरोपियों में से बचे हुए आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। करीब 2.5 महीने का समय होने के बावजूद भी पुलिस लगातार इन धर्म विशेष समुदाय के आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, जिसके चलते जनता में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर इस पंचायत का आयोजन किया गया है। पंचायत के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए पंचायत के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने बताया कि 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिनों में कमेटी आला अधिकारियों से भी मिलेगी। अगर 15 दिन में बचे हुए गिरफ्तारी नहीं हुई तो कमेटी एक बार फिर से बड़ी पंचायत का आयोजन कर अगला निर्णय लेगी, जिसकी अध्यक्षता अरुण जेलदार स्वयं करेंगे। अगर इन दिनों कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और सरकार होगी। मैं नहीं कह रहा, एसपी साहब के वर्ड कह रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि यदि मौलवी साहब को जल्दी नहीं छोड़ा गया, इनको ज्यादा दिनों तक बंद रखेंगे तो ये देश हिल जाएगा। ये सारी कार्रवाई पुलिस विभाग के ही द्वारा की गई है, जिनकी शायद हमें तारीफ करनी चाहिए या उनको कोई इनाम दे देनी चाहिए। तो मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से, गौरव गौतम जी ने हमारी बात को सुना और जब उन्होंने भाषण दिया तो हमें तो ऐसा लगा जैसे योगी जी भाषण दे रहे हैं। लेकिन जब कंपेयर करके हम देखते हैं, आगे चलते हैं, तो लास्ट में तो इतनी नौबत आ गई कि मंत्री जी ये कहने लगे कि इस पंचायत को कैंसिल कर दो। यदि 2 दिन पहले की बात है, यानी कि बिल्कुल विपरीत हो गया। कहा तो हमें मंत्री जी मसीहा दिखाई दे रहे थे कि मंत्री जी बहुत जल्दी निपटा देंगे, जहां तक तार जुड़े हुए वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है मामला कि जो गिरफ्तार हो गए और जो नहीं हुए उनके बारे में सब जगह से यही मिलता है कि बाद में हो जाएगा। और छतों से ईंट पत्थर भी बरामद किए पुलिस ने, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मस्जिद के ऊपर से भी बरामद किए गए, लेकिन कोई एफआईआर के खिलाफ प्रशासन ने दर्ज नहीं की गई। हम प्रशासन से बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं और इस शासन से भी हतोत्साहित हो चुके हैं। अब हमारी आस मात्र इस जनता जनार्दन से है और इन बच्चों से है कि अब जैसा भी ये निर्णय करेंगे, जैसे भी कार्रवाई को चलाएंगे, सब कुछ इनके हाथों में। संजय जी, महापंचायत का आयोजन हुआ टीकरी धर्मांतरण के प्रयास मामले में, क्या फैसले लिए गए, किस तरह से जो आज ये धर्मांतर के मामले में महापंचायत हुई थी 52 पालों की और सनातन धर्म की, इस पंचायत में एक ये फैसले लिए गए हैं। इसमें 11 आदमियों की पहले एक कमेटी थी जो काम कर रही थी, उसमें 21 आदमी और जो 31 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई है। और अगर ये 15 दिन के अंदर प्रशासन शासन नहीं सुनता है तो उसकी जिम्मेदार ये रहेंगे। हो सकता है हमें धरना पे भी बैठना पड़े, हमें गिरफ्तारी भी देनी पड़े, हो सकता है हमें भूख हड़ताल पे तक जाने पड़े। और 15 दिन बाद अगर ये नहीं निपटता है, हमको न्याय नहीं मिलता है, तो एक बहुत बड़ी महापंचायत टीकरी ब्राह्मण में होगी, जिसके खुद जिम्मेवार प्रशासन और शासन रहेगा। क्या ये पूरा मामला था और किस वजह से पंचायत की जरूरत? इसकी प्रशासन की जरूरत ये पड़ी थी, एक नाबालिग लड़की 15 साल की वीरपाल, जो एक आर्य समाज का आदमी था, जो घर घर जाके यज्ञ करता था और योगाचार्य था, और जो आदमी कम से कम 2014 से मैं उसके संपर्क में हूँ, वो हमें रोज यज्ञ करता था। उसकी बेटी को बहला फुसलाकर मस्जिद में ले जाकर उसके जो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसके कलावे जनेऊ वगैरह तोड़कर काटकर और उसको धर्म परिवर्तन कर रहे थे। उसकी मुकदमा दर्ज प्रशासन ने कर दिया, उसमें 2 बंद है
और बाकी अभी प्रशासन अपना काम देखो सही तरीका से नहीं कर रहे, इसलिए प्रशासन के खिलाफ और उसके खिलाफ ये पंचायत हुई है। अगर नहीं सुनता है तो बहुत बड़ा वो होगा, उसके जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा। अब जो फिलहाल कमेटी बनाई गई वो क्या कार्य करेगी? वो कार्य ये करेगी, सबसे पहले एसपी, डीसी और डीआईजी, आईजी सबसे मिलेगी। उसके बाद अपने यहाँ तले सीएम तक हम सभी नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद नहीं हो तो एक बहुत बड़ी महापंचायत टीकरी ब्राह्मण में होगी। उसके खुद अगर कोई उसमें बड़ी वो हो जाती है तो प्रशासन उसके जिम्मेवार होगा। महापंचायत हुई टीकरी ब्राह्मण मामले को लेकर के क्या फैसले लिए गए, क्या आगे की रणनीति पंचायत की रहने वाली है? इसमें ये है कि जो ये अव्यवस्था फैली है, समाज में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं और उसकी वजह से पूरा समाज परेशान होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपने देखा युवाओं में कितना जोश था, वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, रोड प्लस जितना भी था। तो इन बुजुर्गों ने यही सोच के लिया है कि भाई कहीं कोई बड़ी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए सरकार को 15 दिन का टाइम दिया है कि इसमें जो इन लोगों की भावनाएं हैं और उसमें सरकार विचार करे और सही निर्णय इनको, क्योंकि मान लो 4-4, 5-5 इस तरह की घटनाएं होती है और उसके बाद भी अगर सब लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो ये अच्छा नहीं है। तो अभी बता रहे थे पता नहीं कौन पहले अधिकारियों से मिले तो वो इतना ठीक से नहीं हुआ। हाँ, अगर वो कहीं कहते हैं भाई ये निर्दोष है तो उसको साबित करते हैं ये इस वजह से निर्दोष है। हाँ, लेकिन दोषी तो नहीं बचना चाहिए किसी भी उसमें। और ये घटनाएं अगर किसी के साथ भी होती हैं वो गलत है। तो इसलिए यही है कि 15 दिन का टाइम दिया है सरकार को, इस पर ठीक से विचार करें, क्योंकि ये युवा है, ये इनका कब मूड क्या बदल जाएगा आप भी नहीं जानते। आज भी आपने देखा पंचायत में बड़ी अगर ये बुजुर्ग ना होते, ये पंच ना होते तो आज ही हो सकता है पलवल की स्थिति, भौगोलिक दिशा कुछ और हो सकती थी। तो इसलिए सबको नियंत्रित किया है और इसलिए क्या है कि समाज ठीक रहे और ये जो यहाँ पे स्थितियाँ वो ठीक रहे। लेकिन जो दोषी है, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण नहीं मिलना चाहिए किसी के माध्यम से, क्योंकि और मैं एक बात और कहता हूँ, सभी समाजों में बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो रेखांकित करें, जो खराब लोग हैं उन्हें समाज से थोड़ा अलग करें, क्योंकि उनकी वजह से किसी समाज में उंगलियां उठती हैं तो वो गलत है। हमने अपनी बात में कही थी, हमसे 1500 कई 4-5 हजार साल पहले हम सब एक थे, उसके बाद कुछ लोगों ने फिर से कुछ चीजें षड्यंत्र रचा और उन लोगों को अलग कर दिया। आज फिर से उस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सब 5वीं-7वीं पीढ़ी में जाइए, जितने भी मुस्लिम परिवार हैं यहाँ पे उन सबके बुजुर्ग हिंदू हैं, 5वीं-7वीं पीढ़ी में जाइए तो अभी उसी तरह का फिर से कुछ लोग बाहर से प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारा भाईचारा हम नहीं खराब करना चाहते किसी भी स्थिति में, और सबको एक साथ प्यार के साथ रखना चाहते हैं। पंचायत के माध्यम से प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रशासन का काम है कि व्यवस्था बना के रखे। अगर कहीं पे बार बार एक ही चीज हो रही है बार बार और उसके बाद ढिलाई बढ़ती जा रही है और जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। हम निर्दोषों को नहीं, आपने देखा पहले भी पंचायत हुई है तो उसमें जो निर्दोष थे उन लोगों की पंचायत की भी निर्दोष नहीं फंसे। ये दोषियों के साथ हम कभी नहीं होते, तो दोषी तो हमेशा सरकार को भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? देखिए, आज आपने देखा अगर इन युवाओं को मतलब जैसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो आंदोलन तो आज ही शुरू हो जाता, तो सरकार को संभालना भारी पड़ जाता। तो एक तरह से सरकार को ये टाइम दिया गया है, इसकी उसकी गंभीरता को समझनी चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां कभी भी बड़ा रूप ले सकती हैं। जो टाइम आपने दिया, अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी इस पर तो क्या आपके कदम लेंगे पंचायत के आगे? देखिए, हम तो इनके कदम रोक रहे हैं, ये जो युवा हैं इनके कदम रोक रहे हैं। ये क्या कदम उठा ले हमें भी नहीं मालूम, ये वानर सेना ये कुछ भी कर सकती है, तो इनसे बच के रहे।